देखो अब हम देखते हैं कि डी ऑर्बिटल में ऐसी क्या खास बात है कि मैं इसका अलग से स्पेशल केस बना के पढ़ा रहा हूँ। देखो डी ऑर्बिटल में जब हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफाइन की गई तो हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर एक्सिस के अलोंग देखते हैं। अब होता क्या है कि डी ऑर्बिटल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो वो एक्सियल हो सकते हैं या फिर वो नॉन एक्सियल हो सकते हैं। बात ठीक है। एक्चुअल में अगर हम देखें तो ये एक्सियल वाले इक्वल टू होने चाहिए नॉन एक्सियल के, बट ये ऐसा नहीं होता। अब सिंपल सी बात बताओ कि अगर मैं ऑर्बिटल बनाना स्टार्ट करूं, लेट सपोज कि मैं डी एक्स वाई बना रहा हूं, यहाँ पे x मान लिया, यहाँ पे y मान लिया, एक ऑर्बिटल ऐसी बनी, एक ऑर्बिटल ऐसी बनी। अब इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो ये जो ऑर्बिटल बन रही है बिटवीन द एक्सिस, इनको क्या बोलते हैं, नॉन एक्सियल। क्या बोलते हैं, नॉन एक्सियल। ऐसे ही डी एक्स वाई बनी तो डी वाई जेड भी बनेगी। इसको वाई मान लिया, इसको जेड मान लिया, तो इस तरीके से वाई भी बनेगी। लो भाई, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव। अब ऐसे ही वाई जेड भी बनेगी, नहीं बनेगी भाई, बीच में एक्सिस में तो कोई भी हो सकती है ना, तीन, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये कितने हो गए, डी वाई जेड। ये हो गई नॉन एक्सियल, तीन हो गई, बात कंफर्म है कि तीन हो गई। अब मैं बनाता हूं एक्सियल। अब देखो एक्सियल में कैसी हो सकती है, इस तरीके की भी एक्सियल हो सकती है। इसको क्या बोल देंगे कि डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। अगर मैं इसको x मान लेता हूं और इसको y मान लेता हूं। ऐसे ही अगर मैं फिर से एक्सियल बनाता हूं, थोड़ी गंदी बन गई स्पेस की वजह से। अब देखो ये ऑर्बिटल हो गई, इस तरीके की ये ऑर्बिटल हो गई। ये एक्स वाई मान लिया तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, जेड मान लेता हूँ, इसको एक्स मान लेता हूँ। तो एक ऑर्बिटल क्या हो सकती है, डी जेड स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर हो सकती है। ऐसे ही एक और ऑर्बिटल हो सकती है डी जेड स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। देखो ध्यान से, ऐसे ही डी वाई जेड भी हो सकती है, सॉरी डी जेड स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर भी हो सकती है। तो इसको ऊपर वाई मान लेते हैं, इसको जेड मान लेते हैं। तो अगर हम सिस्टम को देखें तो ऑर्बिटल कितनी होनी चाहिए थी, डी में 6 ऑर्बिटल या 6 उसके बनने चाहिए थे बॉक्स कि डी एक्स वाई डी वाई जेड डी वाई जेड डी वाई, अच्छा ये इसे एक्स जेड ले लो, इसको एक्स जेड मान लो, ठीक है, ये एक्स हो गया और इसको जेड मान लो। तो इस तरीके से तीन नॉन एक्सियल, और ये किस पे है, एक्सियल पे है, तो तीन एक्सियल बननी चाहिए थी। लेकिन तुम क्या पढ़ते हो कि सिर्फ हमारी ऑर्बिटल 5 ही होती है, एक डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, और एक होती है डी जेड स्क्वायर। अब तुमने अगर बोर्ड पे ध्यान से देखा हो तो तुम्हें 4 तो मैच हो गई भाई। ये देखो ये मिल गई 1 2 3, और ये भी तुम्हें मिल गई 4, लेकिन ना तो तुम्हें डी जेड स्क्वायर मिली और ना ही तुम्हें ये दोनों पता नहीं कहां से आ गई। अब देखो होता क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हम केमिस्ट्री में जेड एक्सिस को मॉलिक्यूलर एक्सिस मान लेते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने जेड को ही क्यों माना, मानने को तो वे एक्स भी मान सकते थे, लेकिन उन्होंने एक रेफरेंस चूज किया। उन्होंने केमिस्ट्री में एक रेफरेंस ही कह दिया कि हम जेड एक्सिस को, जो भी एक्सिस मानेंगे, हम जेड एक्सिस को मॉलिक्यूलर एक्सिस मानकर ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो उन्होंने क्या माना, इसको मॉलिक्यूलर एक्सिस माना। और जब मॉलिक्यूलर एक्सिस माना क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, जब इन्होंने इसका एंगुलर वेव फंक्शन निकाला तो उन्हें कुछ एंगुलर वेव फंक्शन इस तरीके का दिखा जेड ऑर्बिटल में, कि 2 ही लूप्स देखे। फिर उन्होंने इसकी डिटेल में स्टडी की। डिटेल में जाने के बाद उन्होंने क्या देखा कि इस केस में डी जेड स्क्वायर और इस केस में भी डी जेड स्क्वायर दोनों के दोनों कॉमन है। तो जो ये ऑर्बिटल होती है डी जेड स्क्वायर, वो कंबाइन फॉर्म होती है डी जेड स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के डी जेड स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर के।
अब तुम कह सकते हो कि सर ये भी तो कंबाइन कर सकती थी, लेकिन नहीं, हमें दो एक्सिस कॉमन देखनी है और हमने जेड एक्सिस को मॉलिक्यूलर एक्सिस मान लिया है। तो जब हम कंबाइन करेंगे तो जेड एक्सिस को कॉमन होना चाहिए। तो इसमें जेड स्क्वायर था और इसमें जेड स्क्वायर था, तो जब जेड स्क्वायर दोनों में था तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो ऑर्बिटल बनी वो थी हमारी डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो डी जेड स्क्वायर को तुम क्या बोल सकते हो, मिक्स डी ऑर्बिटल भी बोल सकते हो। या कोई सिंपल तुमसे पूछ ले कि डी ऑर्बिटल कितने टाइप के, अगर कोई ज्यादा डिटेल में जाना चाहता है तो तुम 6 बोल सकते हो, फिर वो कहेगा हम तो 5 पढ़ते हैं। 5 में तुम कह सकते हो कि भाई ये जो डी जेड स्क्वायर आता है इन दोनों के कंबाइन फॉर्म होने से आती है, तभी हमें 5 दिखाई देती है। और वो कंबाइन क्यों होते हैं, क्योंकि जेड एक्सिस के अलोंग है। तो जेड एक्सिस के अलोंग जब क्वांटम मैकेनिक्स में हमने देखा कि एंगुलर वेव फंक्शन एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव फेज में इंटरेक्ट करेंगे, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। अब ये तरीका देखना है कि ये डी जेड स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर कंबाइन कैसे करता है। अब देखो, जब ये कंबाइन करेगा तो किस तरीके से करेगा। देखो तुम्हें पूरा कंबाइन फॉर्म दिखाता हूं। इस तरीके की होगी ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल इधर होगी, ये ऑर्बिटल इधर होगी। इसको मान लो डी जेड स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ऐसे ही एक ऑर्बिटल होगी, बात ठीक है। और इसको क्या होगा, डी जेड स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। अब देखो, जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इनमें ये क्या है, ये जेड एक्सिस के अलोंग है, ये भी क्या है, जेड एक्सिस के अलोंग है, और ये क्या है, वाई, और ये क्या है, एक्स। अब होता क्या है कि ये जब दोनों ऑर्बिटल कंबाइन करती है, इसको मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब होगा क्या कि देखो, ये ऑर्बिटल है, इस तरीके की होती है, ये ऑर्बिटल होगी, बात सिंपल है। अब एक ऑर्बिटल और आएगी दूसरे वाली, इस ऑर्बिटल को इस तरीके से मान लो, और दूसरी ऑर्बिटल भी आएगी, तो वो दूसरी जो ऑर्बिटल आती है वो इस तरीके से इंटरेक्ट करती है। देखो ध्यान से, ये जेड एक्सिस है ब्लू वाली और ये रेड वाली, ये दोनों की दोनों जेड एक्सिस दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेगी तो जेड एक्सिस में तो इनका इंटरेक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा और इस तरीके से इनकी ऑर्बिटल क्या हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी। तो तुम्हें अगर मैं सिंपल करा के देखूं, देखो ध्यान से, ये बीच में आ गया और ये एक प्लस बन गया, देख रहे हो, इसका प्लस बन गया और ये मार्कर है, इसका प्लस बन गया। तो जब ये दोनों आपस में इस तरीके से कंबाइन करती है जेड एक्सिस में, ये नहीं कह सकते कि सर ये इधर से इधर कंबाइन करते हैं, ये इस तरीके से इंटरेक्ट करती है क्योंकि दोनों की एक्सिस डिफरेंट है, ये जेड एक्स है और ये वाई जेड है। तो जब दोनों में कंबाइन करेगी तो इन्हें म्यूचुअली आना पड़ेगा एक दूसरे के 90। तो जब ये आपस में कंबाइन करती है तो एक ऑर्बिटल बनाती है। किस टाइप की ऑर्बिटल बनेगी, देखो ध्यान से, ये इस तरीके का हो गया। अब जब ये दोनों ऑर्बिटल्स, ये लूप्स ये लूप्स ये लूप्स ये लूप्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो इनके लूप्स का साइज और ज्यादा बढ़ जाता है, इस तरीके का, नीचे बोर्ड छोटा पड़ गया, इस तरीके का बढ़ जाता है। अब ये दोनों है, इन दोनों का जब इस तरीके से आता है, इनका कंबाइन होने के बाद देखो, एक का ऐसे होगा और एक का ऐसे होगा। तो जब ये दोनों का ऐसे कंबाइन करता है तो इनका लूप्स एक सर्कुलर फॉर्म में डिस्क टाइप में बन जाता है। तो उस केस में ये जो रीजन होता है, ये वाला, ये जो रीजन होता है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रीजन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जो तुमने एक्स वाई ऑर्बिटल को मिक्स करके बनाया है। और जो ये ऊपर वाली लूप्स है ये पॉजिटिव रहेगी और ये नीचे वाली क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। अब देखो होता क्या है, इसी ऑर्बिटल को उन्होंने क्या नाम दे दिया, डी जेड स्क्वायर। रखने के तो उसका नाम वे ये भी रख सकते थे, इक्वलेंट टू जेड स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, लेकिन ये नाम थोड़ा सा उनको बड़ा लग रहा था और उन्होंने क्या लिखा इसको, डी जेड स्क्वायर। अगर तुम इस ऑर्बिटल को इसके इक्वल भी लिख देते हो ना तो कोई गलत नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है क्योंकि ये कंबाइन फॉर्म आ रही है इन दोनों की, ठीक है। तो ये जो आया इस तरह की हमारी डी जेड ऑर्बिटल प्रोड्यूस हो गई। अब बाकी ऑर्बिटल्स में और इस ऑर्बिटल्स में डिफरेंस क्या है, इनके बीच में सिमिलरिटी क्या है, क्या इस ऑर्बिटल ये डिफरेंट दिखती है,
डिफरेंट तो दिखती है, क्योंकि बाकी ऑर्बिटल्स में इस तरीके के लूप्स होते हैं और ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, लेकिन ये जो ऑर्बिटल है ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल नहीं है। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव, अगर ये इधर आता है तो इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर आएगा, तो इस तरीके से अगर इस लूप्स को घुमाना चाहूं तो ये इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, लेकिन ये इंटरकन्वर्टेबल नहीं होती, इसे तो घुमाना ही पड़ेगा पूरा। अब देखो ये ऊपर पॉजिटिव साइज, नीचे नेगेटिव साइज, अगर इन दोनों की सिमिलैरिटी देखो, बाकी dxy, dyz, dzx और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये सारी ऑर्बिटल अलग, और dz स्क्वायर, इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो ये ऑर्बिटल्स भी सारी और ये dz स्क्वायर ऑर्बिटल भी दोनों की दोनों क्या होती है, बोथ होती है जिराड। देखो इसमें ऊपर जाओगे पॉजिटिव, नीचे जाओगे नेगेटिव, इस डिस्क में पूरा का पूरा कैसा फैला है, नेगेटिव। तो तुम्हें सेम चीजें मिल रही है सेम डायरेक्शन में जाने में, और इस केस में देख लो या dxyz में देख लो तो उनमें भी क्या था, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, एक्सियल हो या नॉन एक्सियल। तो सिमिलरिटी है कि दोनों की दोनों क्या होती है, जिराड होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नोड की बात करें तो डी ऑर्बिटल में मैं तुम्हें बताया नोड 2 होती है, बात ठीक है भाई, 2 नोड होती है। अब सिंपल सी बात है, क्या dz स्क्वायर में नोड को कैसे पता करें भाई, उसमें तो मैं तुम्हें प्लेन डाल के दिखा दिया था, ये देखो कि प्लेन है, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है तो ये नोड का रिप्रेजेंट कर रही है। अब dz स्क्वायर में तुम्हें तो कहीं प्लेन दिख ही नहीं गा, देखो अब तुम्हें तो dz स्क्वायर में कहीं प्लेन दिख ही नहीं रही, हाँ तुम्हें तो कोई प्लेन दिख ही नहीं रहा है। देखो ये डिस्क हो गई, अब इस डिस्क में इस तरीके का, अब देखो चारों तरफ से देखो, तुम इसमें कहीं भी प्लेन डाल के देखो, क्या तुम्हें कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 दिख रही है, नहीं दिख रही। तो याद करो जब मैंने क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग तुम्हें बताया था कि इस तरीके की एक इस स्पेरिकल फॉर्म में हम देखते हैं और यहाँ से एक थीटा लेते हैं और इस थीटा के अलोंग हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे वेरी करती है। अगर थीटा के अलोंग वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा आती है। अब हमने क्या किया, सेम चीज़ इसके लिए अप्लाई की, हमने थीटा डाल दिया, हमने थीटा डाल के देखते रहे भाई, इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ नहीं मिली, इधर भी नहीं मिली, इधर भी नहीं, कहीं नहीं मिली, लेकिन उन्हें एक एंगल ऐसा मिला जहां पर उन्हें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 मिली, और वो एंगल कुछ अलग ही टाइप का था। उन्हें क्या मिला कि जब हम यहां से इस तरीके से इस एंगल से कंपेयर करके दिखा रहा हूं, इस एंगल की तरह इस तरीके से यहां पे गए, देखा उन्होंने यहां से इस एंगल से झांक के कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इससे हम प्लेन पास कर सकते हैं इस तरीके से, तो उन्हें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 मिली। ऐसे ही इस तरीके इधर से इन्होंने एंगल को देखा, ऐसे ही उन्होंने क्या देखा, नीचे से देखा, और ऐसे ही इस साइड से देखा, तो उन्हें इन दोनों डायरेक्शन में जाने से क्या मिल रही थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 मिल रही थी। अब देखो तो हमारा अगर इन सब को मैच कर देता हूं तो एक तरह का कोण बन गया, नहीं बन गया, ऐसे ही ऊपर कोण बन जाएगा, बन गया नहीं बन गया। अब ये जो dz स्क्वायर ऑर्बिटल है इस कोण के अंदर है, ये कोण समझ रहे हो, एज्यूम कर रहे हो, ये dz स्क्वायर इस कोण के अंदर है, ये इससे मैच नहीं हो रही इसकी सारी सरफेस से, और इस एंगल पे जब हम देखते हैं या इसके अकॉर्डिंग हम वैसे प्लेन डालते हैं तो इसमें ये जो आ रही है फॉर्म नोड की, वो कोनिकल नोड की फॉर्म आ रही है। कि अगर हम ऊपर से इस तरीके से एक कोन की फॉर्म में टाइप में करके देखें तो हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 मिलेगी। तो सबसे मेजर डिफरेंस जो था dz स्क्वायर में और बाकी उसमें कि इसमें 2 कोनिकल नोड होती है। कैसी नोड होती है, 2 कोनिकल नोड तो 2 ही होती है, लेकिन अगर कोई तुमसे ये पूछ ले कि इसमें नोड्स कितनी होती है तो इसमें 2 कोनिकल नोड्स होती है। बात समझ में आई। तीसरा डिफरेंस ये कि जो ये dz स्क्वायर ऑर्बिटल है ये कितने लूप से मिलके बनी है, बताओ। हमने 2 ऑर्बिटल को मिक्स किया, dz स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर, एंड हमने किसको मिक्स किया, dz स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर। 4 लूप्स इसमें थे, 4 लूप्स इसमें थे, दोनों मिलके क्या मिलके 8 लूप्स के इंटरेक्शन से हमें क्या मिली, dz स्क्वायर ऑर्बिटल मिली। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही मैं तुम्हें एक बॉन्ड और पढ़ा चुका हूं कि dz स्क्वायर 8 लूप्स के इंटरेक्शन से, डेल्टा बॉन्ड बताया था नहीं बताया था, तो 8 लूप्स के इंटरेक्शन से या तो एक ऑर्बिटल बनती है dz स्क्वायर या फिर एक डेल्टा बॉन्ड बनता है। दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करके याद रखना,
अब देखो डी जेड स्क्वायर 8 लूप्स के इंटरेक्शन से हो गया। अब देखो अगर मैं सिल्डिंग की बात करूं, सिल्डिंग होता है घेरना, सिल्ड करना। न्यूक्लियस के चारों तरफ किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने घेरा रखा है उसको हम सिल्डिंग बोलते हैं। डिटेल में बताऊंगा कि सिल्डिंग क्या होती है, पेनिट्रेशन, लेकिन अभी के लिए सिल्डिंग क्या होती है, घेराव। एक न्यूक्लियस के चारों तरफ किस तरीके से ऑर्बिटल ने उसको घेर रखा है। अगर हम डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल को देखें और बाकी डी एक्स वाई इन सब को कंपेयर करके देखें तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियस को किसने घेर रखा है? भाई देखो ये क्या होगी, बाकी ऑर्बिटल होगी इस तरीके की। अगर मैं कंपेयर करने लग जाऊं कि ये डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है और ये डी एक्स वाई डी वाई जेड कुछ भी मान लो, इन दोनों में सिल्डिंग पावर किसकी है? ये बीच में न्यूक्लियस बैठा है। तो अगर तुम इसमें ध्यान से देख पा रहे हो तो हम किस साइड से भी इसमें अंदर घुस सकते हैं। ये देखो किस साइड से भी, या इसमें मैं कहूँ न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ज्यादा रिलीज हो सकता है। तो अगर इन दोनों की बात करें तो सिल्डिंग पावर इसकी डी जेड स्क्वायर की सिल्डिंग पावर ज्यादा होती है बाकी डी ऑर्बिटल से। क्यों? क्योंकि देखो इसमें अगर तुम इधर से चारों तरफ तो इसमें डिस्क बन गई। अब जब डिस्क बन गई तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है नहीं, इधर से तुम घुस नहीं सकते। ऊपर से हमारी क्या बन गई, लोब्स बन गई। तो हमारे पास सिर्फ एक ये छोटा सा रास्ता बचता है, लेकिन इसमें तो चारों तरफ से खुली है, ये तो हवा महल बन रखा है। तो इसकी जो सिल्डिंग पावर होती है डी ऑर्बिटल की वो कम होती है एज कंपेयर टू डी जेड स्क्वायर के। डिफरेंशिएट पता लगा। एक तो क्या होगा कि नोड तो दो ही होगी, लेकिन इसमें कोनिकल नोड होगी, उसमें नोडल प्लेन होंगे। दूसरा क्या है, इसकी जो सिल्डिंग पावर है वो ज्यादा होगी बाकी डी ऑर्बिटल से। सिंपल है। ये जो बनती है इनमें 4 लूप्स के इंटरेक्शन से बनती है, और ये भाई साहब मैडम ये 8 लूप्स के इंटरेक्शन से बनती है। एक डिस्क टाइप बनता है। सिमिलैरिटी की बात करें तो ये भी जिराड होती है और ये भी हमारी जिराड होती है। तो डी ऑर्बिटल की ये खास बात है कि डी ऑर्बिटल में जब हम ऑर्बिटल्स पढ़ते हैं वो एक्चुअल में 6 होती है, लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, 5 ऑर्बिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आई? ऐसे ही तुमसे अगर डिफरेंशिएट करके पूछ ले 8 लूप्स के इंटरेक्शन से क्या बनता है, तो 8 लूप्स के इंटरेक्शन से 2 ही चीज़ें बन सकती है, या तो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल बन सकती है या फिर हमारा डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये जितना कहानी थी ये थी ऑर्बिटल के बारे में कि ऑर्बिटल कैसी होती है। डी जेड स्क्वायर में बता चुका हूँ तुम्हें कि डी जेड स्क्वायर में ऑर्बिटल कैसी होती है। एफ एक्स की क्यूब में बता चुका हूँ, एफ वाई की क्यूब में बता चुका हूँ, एफ जेड की क्यूब में बता चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें इसी तरीके से अरेंज फॉर्म में लिखना। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा कि ऑर्बिटल के बारे में पता लग गया, इनकी शेप के बारे में पता लग गया। अब जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना भाई, देखो बॉन्ड का मतलब होता है अट्रैक्शन। अब वो अट्रैक्शन ज़्यादा भी हो सकता है, वो अट्रैक्शन कम भी हो सकता है, वो अट्रैक्शन म्यूचुअल भी हो सकता है। उसी अट्रैक्शन के बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ते हैं। उसमें कोवेलेंट बॉन्ड आता है, उसमें आयनिक बॉन्ड आता है, उसमें मेटेलिक बॉन्ड आता है, उसमें वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस भी आती है, लेकिन सारे टाइप के बॉन्ड ही है। लेकिन हम रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ इस एक डंडे से। एक ही डंडा होता है, इसी से हम 2 एटम के बीच में बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब भाई हम इस डंडे को देखकर ये तो बता दिया कि ये बॉन्ड है, लेकिन किस टाइप का बॉन्ड है, कोवेलेंट है, आयनिक है, कोऑर्डिनेट है, क्या है, ये कंप्लीट जानकारी ये बॉन्ड हमें ये डंडा रिप्रेजेंटेशन नहीं देता। तो केमिस्ट्री की एक डिसएडवांटेज मान लो या कुछ भी मान लो कि अगर इससे कोई बेटर रिप्रेजेंटेशन करने वाला हमें मिल जाए बॉन्ड को, जो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दे कि ये जो डंडा है यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये डंडा हमें सिर्फ बॉन्ड दिखाता है, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कितनी नहीं है वो ये हमें नहीं दिखाता। क्यों, कैसे पता लगा भाई? अगर तुम किसी आयनिक कंपाउंड के बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट करते हो NaCl के, तो तब भी तुम इसी से करते हो। किसी कोवेलेंट को करते हो तब भी इसी से करते हो। किसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को करते हो तब भी तुम इसी से करते हो। तो कोई ये डंडा बस तुम्हें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो दिखा रहा है, लेकिन किस टाइप की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये नहीं दिखा रहा। अगर इन फ्यूचर 50-60 साल बाद या 100 साल बाद कभी भी इससे अच्छा मेथड मिल जाता है रिप्रेजेंट करने का कि वो हमें हर बॉन्ड का बताए कि ये आयनिक है, इक्विवेलेंट है, तो केमिस्ट्री ही बदल जाएगी। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, किस टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, किसकी शेयरिंग से हो रहा है। ठीक है, ओके, एंजॉय।